राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा के 9 जिलों में रविवार को हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बरसात के बाद प्रदेश के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि राजस्थान के सीमा से सटे इलाकों में अभी भी तेज धूप और गर्मी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले कुछ घंटों में चिन्हित इलाकों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। हरियाणा की नायब सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार प्रदेश के सभी ट्यूबवेल कनेक्शनों के पानी की बारीकी से जांच करवाएगी। इस जांच का मुख्य उद्देश्य खेतों की मिट्टी और पानी की गुणवत्ता का सही पता लगाना है। रिपोर्ट के आधार पर कृषि विशेषज्ञ किसानों को उनके खेतों के लिए सबसे उपयुक्त फसलें उगाने की सलाह देंगे। इसके साथ ही इस मुहिम से गन्ने की खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देखने को मिलेगा। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को राहत देते हुए परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि वेरिफिकेशन के नियमों को आसान बनाने जा रही है। अब जिन बुजुर्गों के पास उम्र साबित करने के लिए कोई भी तय पान सरकारी दस्तावेज नहीं होंगे, उनके बड़े बेटे या बेटी की उम्र आधार पर डेट ऑफ बर्थ का मिलान किया जाएगा। इस नए विकल्प के आने से उन बुजुर्गों की पेंशन नहीं रुकेगी जो कागजात कमी से परेशान थे। प्रशासन ने इस योजना को जल्द लागू करने पर विचार कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत हरियाणा के किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक की बड़ी सरकारी छूट मिल रही है। इसके तहत 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक से सोलर ऊर्जा के पंप पर करीब 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को महंगे डीजल और खर्च के लिए बिजली संकट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने नागरिकों के लिए एक जरूरी चेतावनी संदेश जारी किया है। जिन लोगों ने जन्म तिथि अब तक परिवार पहचान पत्र यानी पीपीटी में स्थापित नहीं की है, वे अपनी काम तुरंत करवाना होगा। मैसेज मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर सही उम्र की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है। अगर तय समय में वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो पीपी से मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं और लाभों को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। प्रदेश प्रक्रिया के तहत आगामी 3 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक 2026 तक अपनी पसंद के ट्रेड का चयन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अंतिम तारीख से पहले अपने पसंदीदा ट्रेड को चॉइस भरकर अपने लॉक कर दें। समय पर फॉर्म लॉक नहीं करने वाले छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सिरसा के राजकीय नेशनल कॉलेज में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। शनिवार शाम को जब पेपर खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों के चेहरों पर भारी मायूसी और निराशा दिखाई दी। छात्रों का आरोप है कि इस बार परीक्षा केंद्र पर जो प्रश्न पत्र दिखाई दिए गए थे उन पर न तो कोई सील लगी हुई थी, न ही पाली पर कवर बंधे हुए थे। इस लापरवाही से पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और सोनीपत समेत राज्य के करीब 13 बड़े शहरों में नई रिहायशी और औद्योगिक सेक्टर बसाने की तैयारी में है। इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए सरकार ने किसानों से करीब 33,000 एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक किसान आगामी 31 जुलाई अगस्त तक अपनी ई भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी मर्जी से जमीन बेच सकते हैं। खास बात यह है कि इस प्रणाली में किसानों को अपनी जमीन का मोल भाव करने की भी पूरी छूट मिलेगी। हिसार में नेशनल हाईवे 9 पर लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम और सड़कों को हादसों को रोकने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है। इसके तहत सिरसा और चुंगी से लेकर बंगला रोड तक 2 किलोमीटर लंबा एक शानदार मेगा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। लंबे समय से कागजों में अटकी इस योजना को लेकर अब काम धरातल पर शुरू होने जा रहा है। इस आधुनिक ओवर ब्रिज के चालू होने से शहर के 2 सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना क्षेत्र को हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। गुरुग्राम के मानेसर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे 5 रेडी मिक्स करकिट यानी आरएमसी प्लाटों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। डिप्टी राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम ने इन पक्के निर्माणों को हटाया क्योंकि यह सभी प्लाट बिना किसी सरकारी अनुमति और वैध दस्तावेज के धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे। प्रशासन ने इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में कागजात कार्रवाई कर माफियों को हड़कंप मच गया। अफसरों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे गैर कानूनी कामों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
केंद्र सरकार की अमेरिका के साथ हुई व्यापारिक डील के विरोध में हरियाणा के किसान आगामी 21 जुलाई को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस बड़े आंदोलन और प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए इन दिनों गांव-गांव जाकर किसानों का समर्थन जुटा रहा है। किसान संगठनों का साफ कहना है कि नए समझौते से हमारी पारंपरिक खेती गहरे संकट में पड़ जाएगी। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट घरानों का पूरी तरह कब्जा हो जाएगा, जिससे हम किसी भी तरह मंजूर नहीं कर पाएंगे। चरखी दादरी बस स्टैंड से शुक्रवार की रात को चोरी हुई हरियाणा रोडवेज बस को पुलिस ने राजस्थान से सुरक्षित बरामद कर लिया है। यह सरकारी गाड़ी भिवानी डिपो की थी, जिसे चोरों ने रात के अंधेरे में पार कर दिया। घटना की शिकायत मिलने के बाद टीम ने एक्टिव हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से चंदौलिया पुलिस ने बड़े बस को रास्ते पर पहुंचा। पुलिस अब इन वारदात में शामिल हुए आरोपियों को पकड़ने में के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस पर सफर करने वाले वाहन चालकों को जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। हाईवे पर स्थित खेदोकुड़ी पेट्रोल प्लाजा पर अब हाईकोर्ट कुटोला गांव में शिफ्ट किया जाएगा। इस आधुनिक रूप से किए गए आगाम से 20 करोड़ रुपए की लागत से 14 लेन का बिल्कुल नया बूथ लेन टोल प्लाजा तैयार किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक इस नए प्रोजेक्ट का काम बहुत ही जल्द धरातल से शुरू होने वाला है, जिससे हाईवे पर लाइनें लगने वाली कतारें और ट्रैफिक समस्या को हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सोनीपत रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्रियों को बहुत ही जल्द मेट्रो जैसी आधुनिक सुविधाएं और शानदार एहसास देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब इन स्टेशन का पुनः विकास कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बुजुर्गों और मरीजों को सहूलियत के लिए नए एक्ट्रेस और लिफ्ट लगाने का काम पूरा किया जा रहा है। इस नई सुविधा के शुरू होने से यात्रियों को सफर बेहद सुगम हो जाएगा और पूरे स्टेशन का स्वरूप बदल जाएगा। पंचकुला जिला प्रशासन ने सरकारी काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विशेष गहन मतदाता पुनर्वीक्षण यानी वोटर लिस्ट का डिजिटलीकरण के काम में ढिलाई देने के कारण 10 बीएलओ को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने 6 सुपरवाइजरों और 50 अन्य बूथ लेवल के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के ऑनर ओलंपिक खिलाड़ियों को एक बहुत ही बड़ा उपहार देने की घोषणा की है। गुरुग्राम के दौलतबंद में स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में एक आधुनिक और स्पेशल प्रशिक्षण सेंटर का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। साल 2026 और 27 में बजट को मंजूर हुए इस बड़े प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इस मैदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है। इस नए सेंटर के बनने से सामान्य खिलाड़ियों के साथ हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी अभ्यास के लिए देश की सबसे बड़ी बेहतरीन सुविधाएं मिल सकेंगी। गुरुग्राम के मानेसर में नगण्य इलाके में रहने वाले नागरिकों के लिए विकास के मोर्चे पर एक बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है। मेयर डॉक्टर इंद्रचंद कौर यादव ने क्षेत्र में हरबाला की ढाणी में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस बजट में स्थानीय गलियों, सड़कों और पानी की निकासी जैसे बुनियादी सुविधाएं को सुधारा जाएगा। मेयर ने काम शुरू होते ही ठेकेदारों को तय समय के अंदर बेहतर उच्च गुणवत्ता के साथ काम करने का निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य को पूरी तरह साफ सुथरा और कचरा मुक्त बनाने के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के तहत 31 मार्च 2027 तक पूरे प्रदेश को लेगेसी वेस्ट यानी पुराने कचरे से पूरी तरह आजादी मिल जाएगी। राहत की बात यह है कि राज्य के कुल 35 ड्रमो टैंक और 60 प्रमुख जगहों पर कचरे निरास्त का काम सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। बाकी बची जगहों पर साफ सफाई का काम दिन रात तक युद्ध स्तर पर चल रहा है। गुरुग्राम में रविवार सुबह हुई तेज बारिश से फुहारों ने शहर के मौसम में बेहद कूल और सुहाना बना दिया। इस बरसात से स्थानीय लोगों को पिछले कई दिनों से सता रही भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अपडेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के आसपास में आगामी कुछ दिनों में घने बादल छाए रहेंगे और इस दौरान इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान सामान्य बना रह सकता है। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।